हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज पास बेटा स्वागत है। आज का टॉपिक बेटा हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में बेटा हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की बात की थी, उसका जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं और सम ऑफ एन टर्म्स की भी बात की थी और कुछ उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। आज बेटा हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे, उसका जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले आपको बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती क्या है, व्हाट इज अ जीपी। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए बेटा लेट a1 a2 a3 एंड डॉट 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 an। बेटा एक सीक्वेंस है, हमने बताया था सीक्वेंस क्या होती है। सपोज करिए a1 a2 a3 एंड सो ऑन द an, एक हमको सीक्वेंस दी गई है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में से कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करे कि इस सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो वो प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है, इफ a2 अपॉन a1 का जो रेशियो आता है, अगर वही रेशियो a3 अपॉन a2 का हो जाए, इन द सेम वे अगर वही रेशियो a4 और a3 का हो जाए, एंड इन द सेम वे वही रेशियो nth टर्म का उसके पहले वाले टर्म के साथ आ जाए, मीन्स एक ऐसे टर्म्स की सीरीज जिसमें किसी टर्म का उसके प्रीवियस टर्म के साथ जो रेशियो है अगर वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो ये जो जीप सीरीज होती है वही हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इफ a1 a2 a3 and so on the an be a sequence, then the ratio of the term with the preceding term is always remains constant, then the series is called gp। सीरीज बोले या सीक्वेंस बोले वो क्या कहलाएगी बेटा, हमारी जीपी सीक्वेंस कहलाएगी। अगर किसी टर्म का उसके प्रीवियस टर्म के साथ रेशियो जो है अगर वो पूरी सीरीज में कांस्टेंट रह रहा है तो वो सीरीज हमारी जीपी कहलाएगी। तो बात समझ में बेटा क्या होती है जीपी। ओके, इफ a2 अपॉन a1 a3 अपॉन a2 एंड a4 अपॉन a3 एंड सो ऑन द an अपॉन an-1। तो बेटा अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो हम अपनी सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, जीपी सीक्वेंस बोलेंगे। अब बात करते हैं कि ये जो रेशियो आ रहा है इस रेशियो को क्या बोलते हैं, इस रेशियो को बेटा हम बोलते हैं स्मॉल r से डिनोट करते हैं, विच इज कॉल्ड कॉमन रेशियो ऑफ द सीरीज। ठीक है ना, अगर ये सीक्वेंस एक जीपी सीरीज है तो जो हर टर्म का उसके पहले वाले टर्म के साथ जो रेशियो आ रहा है उसे स्मॉल r से डिनोट करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। बात समझ में बेटा। चलिए अब बात कर लेते हैं, सपोज करिए if a be the first term, if a be the first term and r be the common ratio of gp। अगर बेटा कोई जीपी सीरीज हमको दे दी गई है, उसका फर्स्ट टर्म हमने क्या सपोज कर लिया a, कॉमन रेशियो क्या सपोज कर लिया r, तो उसके टर्म्स बेटा किस ऑर्डर में होंगे। तो बेटा फर्स्ट टर्म आपको पता है a होगा, जो सेकंड टर्म होगा उस a में r का प्रोडक्ट करके निकालते हैं। इन द सेम वे थर्ड टर्म आपका क्या आ जाएगा ar², फोर्थ टर्म क्या आएगा ar³ एंड सो ऑन द डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आपके टर्म्स चलते रहेंगे। तो बेटा बेसिकली आज हमने क्या जाना कि एक जीपी सीरीज क्या होती है। बहुत ही सिंपली आप समझा सकते हैं, किसी टर्म का अगर उसके पहले वाले टर्म के साथ रेशियो कांस्टेंट रहता है किसी सीक्वेंस में, देन दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एन जीपी। उसका बेटा हमने सीक्वेंस का क्या ऑर्डर होता है वो भी जाना। अब बात कर लेते हैं कि एग्जांपल के थ्रू कि जीपी सीरीज क्या होती है। सपोज के लिए बेटा हमने सीक्वेंस लिखी 2 4 8 16 32 एंड डॉट डॉट डॉट। इस तरह के बेटा टर्म्स किसी सीक्वेंस में हैं। अब आपको पता करना है ये किस टाइप की सीक्वेंस है। तो सबसे पहले जो बेटा हमने एपी को पहचानने का तरीका देखा था, एपी को कैसे पहचानते हैं, टर्म्स का डिफरेंस निकालते थे। यहाँ का डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस देखें तो डिफरेंस देखिए इनका कितना था 2 था, यहाँ डिफरेंस 4 है, यहाँ डिफरेंस 8 है एंड सो ऑन द यहाँ डिफरेंस कितना है 16 है। तो डिफरेंस तो आपको बेटा सेम नहीं दिख रहा है, तो ये सीक्वेंस तो है बट एपी नहीं है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, सेकेंड टर्म का रेशियो फर्स्ट टर्म के साथ देखा कितना आया 2, थर्ड टर्म का रेशियो सेकेंड टर्म के साथ देखा वो भी कितना आया 2, फोर्थ टर्म का बेटा थर्ड टर्म के साथ रेशियो देखा कितना आ रहा 2। तो ये कॉमन रेशियो था, हर जगह क्या था सेम था। तो यू कैन क्लियरली से दैट दिस सीक्वेंस इज ए जीपी।
ओके, बात समझ में आई क्या कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं, किन्हीं भी दो टर्म्स का रेशियो हम ले रहे हैं, किसी टर्म का उसके पहले वाले टर्म से जो रेशियो ले रहे हैं तो वो रेशियो हमारा क्या आ रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो ये सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, एक जीपी सीक्वेंस कहलाएगी। इतनी बात क्लियर थी, बहुत अच्छी बात है। अब इससे रिलेटेड बेटा कुछ और टर्म्स बात करते हैं। अब बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आई हमारी जनरल टर्म ऑफ अ जीपी। किसी सीक्वेंस, अगर कोई जीपी सीक्वेंस दी जाएगी तो उसका जनरल टर्म हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सपोज कर लेते हैं बेटा, लेट स्मॉल a be the first term and small r be the common ratio ऑफ जीपी। ठीक है क्या, एक जीपी सीक्वेंस दी गई है जिसका फर्स्ट टर्म हमको बता दिया गया है, कॉमन रेशियो बता दिया गया है, तो उसका बेटा जनरल टर्म मींस nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर्मूला बेटा आपका होता है an इक्वल टू ar टू द पावर n माइनस का 1। बहुत ही अच्छे से बेटा आप लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, शायद क्लास 10th में भी आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का भी टॉपिक था, और वहां पर आपने ये चीजें बेटा पढ़ी होंगी कि जनरल टर्म क्या होता है, an इक्वल टू ar टू द पावर n माइनस का 1। बात कर लेते हैं बेटा वेयर बेटा आपका an क्या है, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, an क्या है, nth टर्म ऑफ जीपी। ओके, a आपको पता है बेटा क्या है, a आपको पता है फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, और बेटा r क्या है बेटा, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, और n बेटा क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी। यहाँ n क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो बेटा ये हमने जीपी के जनरल टर्म की बात की। एक और बात बेटा आप लोगों को बतानी है कि कोई जीपी फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्म्स पर। किसी भी सीक्वेंस में अगर नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हैं तो वो बेटा फाइनाइट जीपी कहलाएगी, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके इनफाइनाइट हो रहे हैं तो वो सीक्वेंस आपकी इनफाइनाइट जीपी कहलाएगी। इतनी बातें क्लियर हुई, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा बढ़ते हैं। जनरल टर्म बेटा हमने समझ लिया, अब बेटा इस पर बात करते हैं। एक और बात बेटा रह जाती है कि अगर जीपी का लास्ट से कोई टर्म हमको फाइंड आउट करना पड़े, ठीक है, कोई जीपी दी गई बेटा, स्टार्टिंग से nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला हमने देखा क्या होता है, अगर स्टार्टिंग से nth टर्म निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है। लेकिन किसी सीक्वेंस में हमको लास्ट से nth टर्म फाइंड आउट करना हो तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। इफ वी हैव टू फाइंड nth term from the end, of a GP, बेटा कोई जीपी सीरीज का हमको क्या करना है, लास्ट से nth टर्म फाइंड आउट करना है, having n terms, having m number of terms, then बात समझ आएगा कि कोई जीपी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, m है, और हमें कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, nth टर्म फ्रॉम द एंड। देन बेटा an का फॉर्मूला क्या होगा, l r टू द पावर m माइनस का n। ये फॉर्मूला आपका किसका हो जाएगा, जीपी का, जिसके nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला है l r की पावर n माइनस का m। बात समझ में बेटा कि टोटल नंबर ऑफ हमको टर्म्स पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, m है, हमको लास्ट से सपोज करिए फिफ्थ टर्म निकालना है तो n की वैल्यू कितनी होगी, 5। उस सीरीज में कितने टर्म्स है, 20 टर्म्स है, तो m की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी। और r आप जानते हैं क्या उसका कॉमन रेशियो है, और ये l क्या है, वे l आपका क्या है, लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। l क्या बेटा आपका है, लास्ट टर्म ऑफ जीपी। ठीक है ना, और m क्या है बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो बेटा इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि किसी जीपी का अगर हमको स्टार्टिंग से nth टर्म फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, लास्ट से nth टर्म फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है। इतनी बातें क्लियर हुई, चलिए अब इन पर बेस्ड बेटा एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। चलिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ जीपी, एक जीपी दी गई है 2, 8, 32 एंड डॉट 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 अप टू n टर्म्स, एज 131072। एक जीपी दी गई है जिसका बेटा
जीपी क्या दी गई है, चलो बेटा सपोज कर लेते हैं जीपी आपकी क्या है 2, 8, 32 एंड डॉट डॉट डॉट। हमको बताना है इस जीपी सीक्वेंस का कौन सा टर्म ये होगा। मीन्स nth टर्म हमको दे दिया गया है 131072, ये इसी सीक्वेंस का एक टर्म्स है। हमको बताना कि कौन से नंबर का टर्म है। मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच an इज इक्वल टू 131072। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस हियर बेटा a आपका कितना है पहले ये बताइए। सबसे पहले बेटा अपनी जीपी को देखिए और बताइए a फर्स्ट टर्म कितना है जीपी का 2 है। अब इसका कॉमन रेशियो बेटा फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देते हैं। 8/2 आपका कितना आ गया 4 आ गया। a पता चल गया, कॉमन रेशियो पता चल गया और nth टर्म आपको दे दिया गया है 131072 और नंबर ऑफ टर्म्स बेटा हमको क्या करने हैं फाइंड आउट करने हैं। तो बेटा बिना देर किए हुए फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या फॉर्मूला होता है an इक्वल टू ar टू द पावर n माइनस का 1। यहाँ बेटा an की वैल्यू कितनी दी गई है 131072। a कितना था बेटा आपका 2 था इंटू r कितना है r आपका बेटा है 4 टू द पावर n माइनस का 1। ठीक है बेटा, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले क्या होगा बेटा 2 से इसको डिवाइड कर देना है। 2 6 जा 12 बचेगा बेटा आपका 1 2 5 जा 10 बचेगा 1 2 5 जा 10 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12 ये बचेगा बेटा 4 की पावर n माइनस का 1। तो आपका बेटा आ गया 65536 इज इक्वल टू 4 टू द पावर n माइनस का 1। अब यहाँ बेटा आपने इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स में जो चैप्टर सीखा था वहाँ पर ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करना आपने सीखा होगा कि यहाँ से n की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर बेटा 4 की पावर n माइनस 1 बन रहा है तो जाहिर सी बात है ये भी 4 की कुछ ना कुछ पावर बन रही होगी। अब आपको वही फाइंड आउट करना है कि ये 4 की पावर कितनी होती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा 65536 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 65536 चलिए क्या प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से कटेगा 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 7 जा 14 2 6 जा 12 2 8 जा 16 फिर 2 से कट करते हैं 2 6 3 8 4 अगेन बेटा 2 से कट होता है 2 8 जा 16 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 2 जा 4 फिर 2 से 2 4 जा 8 0 2 9 जा 18 2 6 जा 12 फिर 2 से 2 0 4 8 2 से 1 0 2 4। अब बेटा इसी तरह कट करते चले जाएंगे। 2 से कितना आ जाएगा 512 2 से कितना आएगा 256 फिर 2 से कितना आएगा 128 2 से कितना आएगा 64 और 64 को बेटा ऐसे कट करते जाएंगे। 64 को कितना आएगा 2 से आएगा 32 2 से आएगा कितना बेटा 16 2 से 8 2 से 4 2 से 2 और 2 से 1। तो बेटा 2 के इतने सारे फैक्टर्स बने देख लेते बेटा कितने बन जाएंगे। एक बार बेटा 4 ये हो गया फिर 4 ये हो गया फिर एक 4 हो गया 4 हो गया 4 हो गया ये 4 हो गया ये 4 हो गया ये 4 हो गया। तो 4 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 4 की पावर बेटा कितनी बन गई है 8 बन गई है। तो इसको लिख सकते हैं 4 टू द पावर 8 तो यहाँ लिखा हुआ 4 टू द पावर n माइनस का 1। तो बताइए था यहाँ कंपेयर करने पे n माइनस 1 कितना मिला 8 मिल गया। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9। तो हम जान रहे हैं जो ये सीक्वेंस जीपी सीक्वेंस दी गई थी इसका स्टार्टिंग से जो 9th टर्म होगा वो आपका कितना होगा 131072। तो स्टार्टिंग से किसी सीक्वेंस का 9th टर्म हम फाइंड आउट करेंगे तो हमको 131072 मिल जाएगा। तो बेटा इसी तरह से इस तरह से हम कोई भी जीपी दी जाती है तो उसका nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर nth टर्म हमको गिवन होता है तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी सीक्वेंस का लास्ट से कोई भी नंबर ऑफ टर्म निकालना हो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ बेटा आज का टॉपिक हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अब बेटा हम जो सम ऑफ n टर्म्स की बात करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।